मृदुन कुसुमादपि, रुई का जरा सा फूहा उससे भी हल्के बन जाए तो उछले, तो जरा भारी होके गिरे, भारी होके गिरे तो बस हृदय में तो चारों ओर पानी एकदम उछल उठा। वो लिखते हैं कि दूर तर मुड्डी धशम जिगरण तस्वीर मच्छर का यो तरसा प्रसादम बसली पाता। वो जैसे कोई अत्यंत वेग से उड़ता हुआ मत्स्यरंग कोई जीव होता होगा, वो ऊपर उड़ता हुआ नीचे किसी मछली को देख ले और वो जैसे चोंच में भरने के लिए उस जल में फलांग मारता कूदता है, उसी प्रकार ये भय शून्य होकर उस कदम्ब की ऊंची से ऊंची डाल से तुंग शाखा से नीचे समाज और ऐसे जोर से गिरे 400 हाथ तक वो विषमय जल का प्रवाह बहे। अब ये कहते हैं कि नीलमणि माता के गोद में जाके बैठते हैं तो माता को लगता है कि कुछ फूल रख दिया, पता नहीं लगता, बाहर कुछ होता ही नहीं, जरा सा मानो वो एक रुई का खोआ है, वो श्यामल कोमल स्निग्ध लघु भार सम्मिलित भगवान के श्रीअंग वही जब असुरों के साथ बढ़ते हैं तब मानो हजारों लाखों वज्र साथ आकर के गिर पड़े हैं। ऐसा करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का भार और करोड़ों करोड़ों वज्रों की कठोरता श्री अंगों में उस समय व्यक्त हो जाती है। तो भगवान जब कूदे और उधर बच्चों ने अरे ये तो अंदर कूद गया, जल उछलता हुआ सा मालूम दिया, तो नाग बधू सब उन्होंने देखा। ये ऐसी जात कैसे होती थी कि जो इस तरह की नाग जाति देव जाति ही थी, इनमें ये पुरुषों में तो अधिक समय तक वो सर्प बने रहते थे और स्त्रियां थी वो दीवांगना के रूप में रहा करती थी। तो ये कूद करके जल को उछालते हुए उसके सोने का घर था शयनगृह, बड़ा सुंदर दिल माया का बना, उसके पास जाकर के बैठ गए। तो नाग बधुएं तमाम इकट्ठी हो गई वहां पर। नाग बधुओं ने जब देखा श्याम सुंदर को तो उनका हृदय मानो कोई पूर्व स्मृति जाग उठी उनके मन में, जिनको पाने के लिए उनका मन रात दिन लालाई था, वो वस्तु मिल गई। याद तो नहीं आया कि क्या वस्तु मिल गई, पर मानो हृदय की कोई चीज उनको प्राप्त हो गई और देख करके उनके मन में दया आई कि ये नाग जब तक जागे नहीं इससे पहले ये बच्चा भाग जाए यहाँ से तो ठीक। तो ये कहने लगी तुम पानी मत उछाल, धीरे बोलिए पानी मत उछाल और जोर जोर से बोल मत, कहाँ से आया तू, जल्दी भाग जा। कहो कौन को बालक है तू, बार बार कहीं भागे न जाई, छन कहीं मैं जरी भस्म होई वो जब देखे उठ जागे जमाई। ये उठ करके कहीं इसने उबासी भी ली तो इतना जहर फैलेगा कि फिर तू भाग नहीं सकेगा, तू भाग जा। तो यहाँ एक बात और हुई थी, वो बात क्या हुई थी, ये पहले दिन रात्रि की बात है कि सो रहे थे श्याम सुंदर। तो सोते सोते रात को उजग करके उठे, सूरज ने इसको देखा, उजग करके उठे, मैया जाए, मैया कहाँ गई, मैया कहाँ गई। तो मैया बाबा तो तू आ गए, क्या हुआ कन्हैया। बोले मैया सपना आया मुझे, सपना आया, ऐसा आया कि मानो क्या हुआ, किसी ने गिरा दिया कि मैं कूद गया, मैं तो मैया जमुना जी में कूद गया। तो मैया के मन में वो बात चले भाव, मैया ने कहा कोई बात नहीं, ऐसे ही बेटा सपना आ गया, इशारा कर दिया भगवान ने, सपना ऐसे आ गया होगा बेटा, कोई बात नहीं। सबकी उनके मार के सुलाए दिया और उधर नंद बाबा से कहा, बोले सपना आया, ये बड़ी बड़ी चीज हुई, सवेरे ब्राह्मणों को बुला करके सुखवाचन करवाना है और दान करना है, गायों की पूंछ फिरवानी है और प्रायश्चित पहले करा देना है। तय हो गया, सो गए। उधर क्या हुआ, नारद बाबा ने देखा देर हो रही है और काली हृदय भी विष जल्दी शुद्ध हो जाए तो बड़ा अच्छा है। तो लीला शक्ति की प्रेरणा हुई नारद जी को। नारद जी पहुंचे कंस के पास और कंस के जाकर के बोले कि देखो कंस, तुमने तो सारे उपाय करे, तुम्हारा उपाय कोई काम लगता ही नहीं। बोले हाँ काम तो नहीं लगा महाराज। तो बोले एक उपाय हम बताएं तुमको। बोले बताइए। अरे बोले वहाँ एक जमुना जी में एक कुंड है, उसमें रहता काली नाग बना, तो मालूम रहता हूँ जहर जय फला। बोले उसमें कुछ ऐसे कमल खिलते हैं, दूसरा ये लेने से तो तुम नंद के पास आदमी ले कि हमको उस काली हृदय के कमल चाहिए। और वो जो कमल है
तो तुरंत चाहिए कल हमारे पास वो कमल पहुंच जाए, अगर न पहुंचे तो तुम्हारे बालकों को मार डालेंगे। तो और तो वहाँ किसी में साहस वास है नहीं, उस कन्हैये पर ही उनका विश्वास भी है। वो कई असुरों को मार चुका है, वो ही जाएगा कमल लाने। तो कमल लाने वो जाएगा तो वहाँ उस सांप का जहर है, वो मर जाएगा। तो ये काम तू कर। तो कंस ने कहा बाबा जी आपने तो बड़ी अच्छी बात बताई। तो कंस ने बुलाया दूत को और दूत से कुछ चिट्ठी लिख के दी। दूत आया, बाबा उसमें उठे ही थे, सवेरे का समय, वो बहुत जल्दी उठ जाते, तड़के उठे और वो भूल गए थे इस बात को कि रात को सपना उपना क्या आया है, भूल गए। लेकिन कुछ उठते मालूम हुआ कुछ मानो प्रकृति की उदास सी हो रही। तो उनको तो एक ही शंका, कहीं कन्हैया का निष्ठ न हो जाए। तो मन में वेदना सी हुई, इतने में दूत आ गया। दूत ने आज कहा कि महाराज जी बोले तुम रात को है? बोले हम तो अभी भेजा, तुम रातों रात जाके चिट्ठी पहुंचा के आओ, कल ही दरकार है। बोले क्या दरकार है? बोले चिट्ठी बात लीजिए आओ। तो पुनि पुनि कंस मुझे तमन कीन हो, दूत प्रगट कही है बानी, पत्र नंद को दीन हो, काली दह के कमल पठावहु, तुरंत देखी है पाती, जैसे काल कमल यहाँ पहुँचे तू कहियो ये भांति। ये सुनी दूत तुरंत ही धायो, तब पहुँचो ब्रज जाल, सूर नंद कर पाती दीनी, दूत कहो समझा। दूत ने आकर के कहा महाराज इस प्रकार से हमारे महाराज को काली दह के कमल चाहिए और कल चाहिए, देर उसमें हो नहीं, कल शाम से पहले पहले कमल पहुंच जाए, नहीं तो कंस राजा को बड़ा क्रोध आवेगा, फिर कुछ अनिष्ट हो जाएगा। उन्होंने कह दिया है कि नंदराय से कह देना कि हाँ अगर हमारी बात न रही, हमारे कमल नहीं पहुंचे तो फिर हमारे जो मन में आवेगा सो कर। तो दूत ने समझा कर बात कह दी और वो पत्र दे दिया। पत्र को पढ़ करके और ये बस दुख के सागर में डूब गए नंद बाबा कि अब क्या होगा। और अंदर जा करके और बजरानी के शयनागार में जा पहुंचे और बजरानी पूरे काम में लगी थी। जा करके बिछौने पर तो जैसे कुछ कटा हुआ वृक्ष गिर जाए प्रकार गिर, बड़े बिहुबल। बोले भाई अब तो काल आ गया, लाला से पहले हम ही मर जाए तो बड़ा अच्छा है। यशोदा मैया आई, पूछा क्या बात, सब बात बताई। यशोदा मैया भी दुख सागर में डूब गई। कितने में श्याम सुंदर आ गए। अरे बोले मैया उदास क्यों? बाबा क्या बात है, उदासी कैसी? तो छिपावे भी और कहें भी, आखिर कह दिया कि भैया इस प्रकार से लाला कंस का दूत आया। और अरे बोले कालीदह के कमल चाहिए ना बाबा, अभी ला दूंगा मैं। अब सोचने लगे कहीं कालीदह में ये चला गया तो मुश्किल होगी। नहीं लाने की बात नहीं। बोले नहीं बाबा मैं ला दूंगा। और बाबा देख मैं तुझसे पूछता हूँ कि आज तक मुझे कोई राक्षस मार सका क्या? ये नारायण देव मेरी रक्षा करना। बोले भैया ये तो करते, रक्षा तो करते हैं। तो बोले कुछ नहीं, आए श्याम नंद पर धाये जानो मत पिता बोले खाक, अब दूर करूँ दुख इनको कंसी पड़े देऊं जल जात। वो तो कहो बात बाबा ये बहुत कर तुम सोच विचार, कहो कहाँ तुम सो में कार्य कंस करते तो तुम सो को सुधार। जब से जन्म भयो तुमरो पीछे कचरवर चले कन्हाए, सूर्य शाम कुल देवे तुमको जहाँ तहाँ कर लियो साल। तो बोले बाबा ठीक है ना, तुम ही कहते ही हो कि कुल देवता ने प्राण रक्षा की आज तक बचाया, अब क्या नहीं बचाएगा? क्या देवता ने आज संग छोड़ दिया? क्या 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 तुम्हारे नारायण देव आज नहीं रहे? कुछ नहीं, मैं कमल को लाऊंगा बाबा और देवता मेरी सहायता करें। अब वो कैसी वाणी बोले, क्या उसमें जादू था कि नंद बाबा के होठों पर हंसी आ गई। अब वो हंसी आने के साथ साथ ये घटना भूल गए। नंद बाबा के मन में दूत के आने की बात, चिट्ठी की बात मानो कोई हुई नहीं, याद नहीं रही। और नंद रानी भी भूल गए, सर्वथा भूल गए। कंस का दूत आया था और कमल भेजने का आदेश है, ये बात उनको याद नहीं रही। और कन्हैया भी अब चुप मार गए, मानो इन्होंने भी अब वही मूर्खता की चादर ओढ़ ली, फिर वही बाल लीला सर्व के सर्वित। वो अब बाबा से कहे बिना ही रोज जाते वैसे जंगल में चले गए थे, दाऊ को साथ नहीं ले गए थे। तो इस प्रकार जब उन्होंने पूछा नाग पत्नियों ने कि भैया तू क्यों आया है, तू जा जल्दी से, और तू अगर यहाँ रहा तो ये कहीं जाग गया हमारा काला नाग, तो इसके जागते अगर ये जमाई भी लेगा तो तू जल जाएगा। बड़ी मन में उनके दया आई और वो कहने लगी
तो ये बोले, अरे तू पगली होगी क्या, मैं तो आया हूँ इसलिए कि कंस ने भेजा और मैं तो यहाँ का कमल लेके जाऊंगा, तो तू जगा दे इसको, तो जल्दी से ये कमल दे दे। उड़द नारी की बानी सुन के आप हंसे मन में मुस्काई, मोको कंस पठायो देखन तू यागो दे जगाई, जगा दे इसको। अब जोर जोर से बोलने लगे और पानी लगे उछालने। अब वो नन्हे से हाथों से पानी तो कहाँ उछले, पर यहाँ तो सारा बल आ गया, ऐश्वर्य सारा आ गया, बड़े जोर से पानी उछालने लगे। अब बेचारी ये डर गई, ये तमाम नाग बधुएं कि राम 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 राम, अब क्या होगा, ये बच्चा कितना सुंदर बच्चा है और उसके तो जहर का पार नहीं और वो तो कुछ मानने वाला है नहीं। तो अब ये पानी को लगे झकझोरने बड़े जोर से। तस्य हृदय विहरतो भुजदंड घूर्ण वार घोष मंग वरवारण विक्रमस्य आश्रुत्य तत्स्वसदनाभिभवं निरीक्ष चक्षुश्रवान् दृश्यमानः। ये पानी को बड़े जोर से हिलाने लगे और काली के मन में आया कि ये कौन है, कहीं गरुड़ तो नहीं आ गया। इतने जोर से फिर सोचा गरुड़ तो आ नहीं सकता, सोबरी ऋषि का साथ था। गरुड़ ने एक बार, ये ऋषि सोबरी ऋषि रहते थे, तो किसी मछली को उठा लिया, तो सोबरी ने साथ दे दिया कि तुम यहाँ नहीं आ सकोगे गरुड़। तो ये काली देह में बेचारा आकर के काली रहा था, तो सोचा काली यहाँ तो आवेगा नहीं, गरुड़ तो नहीं आया, लेकिन फिर ये हमारा घर ही गिरने जा रहा है। वो घर बना हुआ था दिव्य माया का जल के अंदर, ये माया स्वामी इन्होंने जब जल को शुरू किया हिलाना तो घर लगा हिलने, और जिस बिछौने पर सोया था वो बड़ी सुंदर मणियों की चीज थी, वो बिछौना हिलने लगा। तो काली ने देखा कि ये तो बड़ी आफत है, कौन आया, हमारा तो घर गिरने जा रहा है। तो बाहर निकला, सोने से उठकर बाहर निकला और बाहर निकल के देखा तो अति ऊधम सुन काली डर्यो वज्र पर्यो कि गरुड़ बल कर्यो अरग अरग आयो ऋष भर्यो कोमल कुंवर दृष्टि पथ पर्यो। सामने आया और आ करके देखा, एक बार तो आंख लग गई, अरे ये तो बड़ा सुंदर है, हम इसके तो अंग अंग से सौंदर्य का झरना झर रहा है। कैसा ये नैन सुखद सुकुमार है, आंख इधर से हटती नहीं, और कैसी सुंदर ये नवजलधर कांति भरी है इसके श्याम अंगों में। अरे ये तो मरकत मणि सा झलमला रहा है और बड़ा चिकना मालूम होता है, बड़ा सरस है। और ये तो देखो ना, प्रत्येक यहाँ की एक एक लहर इस रद की और ये नीलिमा से प्रतिबिंबित हो गई, बड़ा तमाम उजियाला फैल गया। ये विष की ज्वाला कहाँ गई, ये जला कैसे नहीं, सोच रहा है काली, ये जला कैसे नहीं। तो शायद इसके अंग से अमृत झरता हो, मन ही मन विचार कर रहा काली किसके अंग से शायद अमृत झरता हो और उसी से आनंद का प्रवाह। अरे बोले ये बड़ा सुंदर, देखो ना कैसा ये पीला पीला कपड़ा पहने हुए है और इसके वक्षस्थल पर कैसी विस्तीर्ण शोभा है। ये देखो ना, ये दहनी और ये पीला पीला श्रीवत्स का चिन्ह ये है। श्रीमन्मदन गोपालं वृन्दारण्यकन्दरं गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकं वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुरूपेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनं नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितमलिनाश्रियं विस्फुरन् मन्दहास्यं कनकरुचिविपुलं चारुवर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं
भूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलादरेष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः इत्थं स्वगोकुलमनन्यगतं निरीक्ष्य श्रीकुमारमतिदुःखितमात्महेतोः आज्ञायमर्त्यपदवीमनुवर्तमानः स्थित्वा मुहूर्तमुदतिष्ठतिरङ्गबन्धात् तत्प्रक्षमाणवपुषाद्यथितात्मभोगस्त्यक्तोन्मय्य कुपितस्तफनान्भुजङ्गः तस्थौ स्वसंससनन्यर्भिन्दिशाम्बरीशस्तद्धेक्षणोल्कमुखं मुखो हरिमीक्षमाणः संजिह्वयाद्विषखया परिलेलिहाणम् द्वेषुत्तिनीयतिकरालविषादनिदृष्टम् तीरन्नमुं परिससार यथा खगेन्द्रो बभ्रामसोऽप्यवसरं ससमीक्षमाणः एवं परिभ्रमतौ दशमुन्नतांस मानन्यतप्रतिशिरस्तु धूढाद्यः तन्मूलरत्ननिकरस्पर्शाति ताम्रपाराम्बुजोखलकलादिगुरुर्नर्त तं नर्तुमुद्यतमवेशयित्वा सदा तदीय गन्धर्वसिद्धसुरचारणदेववध्वः प्रीत्यानगङ्गपणवानकराज्यगीतपुष्पोपहारमितिसोपसेदो यदि यच्छिरो न नमते विशतैकशीर्ष्णस्तन्ममर्दखदण्डधरोऽङ्घ्रिपातैः क्षीणायुषो भ्रमतैर्वनमासतो शृङ्नस्तो वमन् परमकश्मलमापनादः तस्याक्षिभिर्गरलमुद्वमतशिरस्सु यदि यत्समुन्नमिते समुन्नमतिनिःश्वसतो वृषोचैः नृत्यल्पदानुनमयन् दमयान् बभूव पुष्पैः प्रपूजितैः पुमान् पुराणः तच्चित्रपाण्डवविर्गुणफणातपत्रो रक्तं मुखैरुवमन् नृपभग्नगात्रः स्मृत्वा चराचरगुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं समरणं मनसा जगाम। कृष्णस्य गर्भजगतोऽतिभरावसन्नं पार्श्वप्रहाय परिरुगुणफलातपत्रम् दत्त्वा हिमाद्यमुपसेदुरमिष्य पत्न्यास्तासद्वसनभूषणकेशबन्धाः तास्तं सुविघ्नमनसोऽथ पुरस्कृतार्हान् कायं निधाय भुवि भूतपतिं प्रणेमुः साधिवक्ताञ्जलिपुटा शमलस्य भर्तुरीं लोकेत्सवस्वर्णदं शरणं प्रपन्नाः। जब भगवान ने देखा अपने ब्रज के सभी स्नेहियों को, स्त्रियों को, बच्चों को अत्यंत दुखी बंधे हुए भगवान, और जब दाऊ जी ने उनकी ओर ताका तब भगवान तुरंत ही उसके कालिए के बंधन से निकल आए। तो भगवान कृष्ण ने उस समय अपने शरीर को फुलाकर इतना बड़ा कर लिया, इतना मोटा कर लिया कि सांप का शरीर टूटने लगा, और वह अपनी कुंडली को छोड़कर वो जो लपेटन थी शरीर की उसको खोलकर अलग हो गया, और बड़ा गुस्सा चढ़ा उसको। तो वो अपने फणों को ऊंचा करके फुफकार मारने लगा, और वो घात देखने लगा कि घात मिलते ही श्री कृष्ण पर चोट की जाए, और जितना अपने में बल हो सारा विश्व का बल लगाकर और इन पर आघात किया जाए। कहते उस समय उसके नखनों से विष की फुहारें निकल रही थी अग्निमयी, और आंख उसकी लाल लाल हो रही थी, ऐसी मनोभक्ति से दबाया हुआ कोई हांडी का टुकड़ा खपड़ा हो, और उसके मुंह से आग की लपट निकल रही थी, और वो अपनी दोहरी जीभों को लपलपाता हुआ और अपने होठों के दोनों किनारों को चाट रहा था,
और आंखों से विष की आग उगल रहा था। भगवान कृष्ण भी उसके साथ खेलने लगे और पैंतरा बदलने लगे, जैसे वो यूं हाथ लगा था यूं आ जाए, यूं हाथ लगा था यूं आ जाए। अब वो चारों तरफ भगवान के दौड़े, कभी ये यूं निकल जाए, कभी यूं निकल जाए, कभी यूं निकल जाए। अब इनको तो कोई श्रम हो नहीं और उसका बल क्षीण हो चला बेचारे का। तो अब भगवान के मन में आई, भाई ये चाहे न समझे पर इसका तो उद्धार करना ही है, इसको अब चरण स्पर्श कराना है अपना। ये एक बड़ी सुंदर बात है, भगवान के समान दयालु कोई नहीं। ये हम लोग समझ लेते हैं और समझना ठीक है, भाई साधनहीन है, भगवान कैसे प्राप्त होंगे, पर भगवान तो सभी को अपनी प्राप्ति कराना चाहते हैं। ये विष उगलने वाला भगवान के शरीर को जगह जगह से काटने वाला कालीनाग कितना कृपा पात्र हो गया भगवान का कि अब भगवान के मन में आया कि इसको बहुत जल्दी अब अपने चरणों का स्पर्श कराना है। ये तो चरणों का स्पर्श करता नहीं, ये तो जीभ से भले ही दांतों से काटना चाहे, पर ये चरणों पर भगवान के सिर लगा दे, ये नहीं करना चाहता, सिर लगाना नहीं चाहता। घात देखता है काटने की तो, लेकिन भगवान से अब रहा नहीं गया, तो ये अत्यंत दुखी हो गया, श्रांत हो गया। तो एक तरफ खड़ा हो गया, सोचने लगा अब क्या करे। तो खड़ा होकर के भी इसका मस्तक झुका नहीं, मदोन्मत्त था ना, जो उन्मत्त होता है मद से वो मस्तक झुकाना नहीं चाहता, तो उसका मस्तक फिर भगवान झुका देते हैं। तो भगवान अपना श्री चरण कमल उसके मस्तक पर स्पर्श करा करके छोड़ेंगे, तो भगवान ने अपना बायां हाथ ऊपर उठाया और कुछ फनों पर हल्की सी थपकी दी, तो स्पर्श करा दिया, मस्तक पर भगवान का हाथ आ गया। वो थपकी देते ही तो भगवान का मैयाओं के लिए, सखाओं के लिए बड़ा कोमल कर स्पर्श, पर काली को प्रतीत हुआ कि मानो न मालूम कितना भार हाथ रखते ही मानो पहाड़ के पार उसके सिर पर रख दिए गए। अपने आप उस भार से काली का सिर झुक गया, नमित हो गया, और इतने में भगवान उछल कर उसके फन पर सवार हो गए, फनों पर सवार हो गए। उन्हें स्मृति आ गई शेष साई की, बोले वहां तो सोते हैं, आज नाचेंगे। वो तो फनों को फैला फैला करके छाया करता है, और आज इसके फनों पर ये अद्भुत नृत्य होगा। तो यद्यपि काली तो अपने सौभाग्य का अनुभव नहीं कर सका उस समय। भाई योगेंद्र मुनिंद्र जिनके चरण कमलों का क्षण भर के लिए स्पर्श प्राप्त करना चाहते हैं, वो स्पर्श काली को अनायास प्राप्त हो गया। तो उसको तो अभी अनुभूति नहीं हुई, पर देवलोक में जय जयकार मच गई, काली नाग की जय, काली नाग के सौभाग्य की जय, और भगवान नंद नंदन की जय। कितने कृपालु हैं ये, अयाचित काली नाग ने चाहा नहीं कि मेरे सिरों पर भगवान के चरण कमल टिके, पर टिक गए। देवताओं ने देखा, ओहो इस काली नाग का भाग्य तो बड़ा सराहनीय है। तमाम देवताओं की नजर भगवान के नील सुंदर के चरण कमलों पर टिक गई। कहाँ ये मृदुल भगवान के चरण कमल और कहाँ इस काली नाग के फण। अब महाराज वो लगे नाचने। तो काली नाग के सिरों में फणों में मणियां रही, नाग मणि बड़ी सुंदर। तो भगवान के नृत्य से और मणियों का जो अरुण प्रकाश था, इससे भगवान के वो अरुण चरण कमल विशेष रूप से अरुण प्रतीत होने लगे। लाल लाल भगवान के चरण तल तो थे ही, अब मणियों की आभा पड़ी उन चरण कमलों पर, चरण तलों पर, तो और भी अरुण प्रतीत होने लगे। यूं उठे यूं यूं, अब देर न लगे उसमें। तो कहते हैं संसार में जो साधारण नट होते हैं नाचने वाले, वो भी न मालूम कितनी कलाएं दिखाते हैं, डोरों पर नाचते हैं,
मिट्टी के पात्रों पर नाचते हैं, पुष्पों पर नाचते हैं, कहाँ कहाँ, वो भी अपने दर्शकों को मुग्ध कर देते हैं। और आज तो ये अखिल कला प्रदर्शक